ओम शांति। आज 5 मार्च 2025 की मीठी मुरली याद की पंचामृत लाइव वीडियो। तो बाबा ने आज कहे कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तुम्हें चलते फिरते याद में पैदल भी चलो ना तो थकावट नहीं होगी। अच्छा, हम शरीर को तो खुराक देते हैं, लेकिन मन और आत्मा को क्या देते हैं? तो खुशी की खुराक खिलानी है। तो खुश होकर खाएंगे ना तो वो शरीर में लगता है। और खुशी से पता है क्या मिलती? मेरी बुद्धि में इंटेलिजेंस जगी रहती है। मतलब हम हर हाल में इंटेलिजेंट रहते हैं। और शांति, खुशी की खुराक खाएंगे तो मन शांत होगा। और शांति से ना हमें किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की शक्ति आ जाएगी। युक्ति युक्त हम बन जाएंगे। तो खुशी और शांति, ये दो चीज़ की खुराक हमें देनी है। और थकावट पैदल चलने से नहीं होती है। थकावट होती है समस्याओं से, चिंता से, डर से, लोभ से, विकारों से थकावट होती है। तो उससे बचना है। प्रश्न है, कौन सा कर्म मनुष्य करे तो विकर्माजीत बन जाएंगे? तो देखिए, नींद लेना भी एक कर्म है। ठीक है, तो हमें सत्कर्म स्वयं भगवान सदगुरु परमपिता परमात्मा शिव आके समझा रहे। और इस साधारण मनुष्य तन में प्रवेश होकर परमात्मा निराकार ने आकर हमें समझाया है। लेकिन ये हमारी बात से आप नहीं समझोगे, लेकिन जब अनुभव होगा तो जरूर समझ जाओगे। क्योंकि कहते हैं ना, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभवी के बाद सभी अनुभव करते हैं। तो हम सब अनुभवी हैं कि जब से जीवन में बाबा की प्रवेशता हुई, परमात्मा को हमने पहचाना, इस मनुष्य साधारण तन में, बाबा ने आज बोला भी है, मैं साधारण तन में प्रवेश होकर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। तो सबसे पहली श्रीमती है, अपने को आत्मा समझ बुझ परमात्मा को याद करो। तो आत्मा समझना कैसे है? गीता में है ना, आत्मा को न कोई मार सकता, न काट सकता, न गीला कर सकता, न सूखा कर सकता, न जला सकता है। तो आत्मा को कोई बात नहीं बोल सकता, कोई आत्मा को गिरा नहीं सकता, टोक नहीं सकता, निंदा नहीं कर सकता आत्मा का। आत्मा को देख ही नहीं सकता तो उस तक पहुंचेगा कैसे? इसलिए बाबा कहते हैं, अपने को जब आत्मा समझोगे ना, इसने मुझे थोड़ी बोला, इससे तो मेरे शरीर को बोला। आत्मा को तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो आत्मा को सदैव परमात्मा की याद में रखिए। यही है नंबर 1 श्रीमत धारणा में है। बुद्धि को कभी मलिन नहीं होने देना है, रहमदिल बनना है और बाबा का ज्ञान सबको बताना है। ठीक है। अच्छा, रहमदिल कैसे बनेंगे? जब देखिए, हम किसी अपाहिज को देखते हैं, गरीब को देखते हैं, दुखी को देखते हैं तो रहम आता है। लेकिन सबसे ज्यादा रहम दिल बनना है तो अपने परिवार में। फलना कोई बोल रहा है, कोई टोक रहा है, उसके प्रति जब हमारे मन में रहम की भावना, अर्थात ये समझना है बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो, ये कितना मायावश है, उसके प्रति इतना रहम आए तो वो भी काम करेगा। ठीक है। और स्लोगन है, बीज रूप स्थिति में स्थित हो गए तो विश्व को लाइट का पानी देंगे और विश्व कल्याणकारी बनेंगे। और एडजस्ट होने की शक्ति पास विद ऑनर बना देती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।